हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जीसीएस जो है उसके पोस्ट ग्रेजुएशंस के एडमिशंस को लेके, और मैं काफी सारी मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इतने प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो बच्चों को, जिससे वो अपना एडमिशन प्रोसेस और भी ज्यादा इजी तरीके से कर सके। तो चलो आज के इस वीडियो में मैं काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, जैसे कि कॉलेज कब अलॉट होगी, और अगर जो कॉलेज अलॉट होती है अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना होगा और कैसे वेरिफिकेशन करवाना है, हर एक चीज की डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसका जो पूरा की डेट्स का फॉर्मेट है वो बता देता हूं, स्केड्यूल जो है वो बता देता हूं। तो देखो, आपको पता ही है कि 10 तारीख आखिरी थी और मेजॉरिटी के बच्चों ने, मतलब आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा, ठीक है। 10 तारीख तक जो भी क्विक रजिस्ट्रेशन था और जो भी आपका पूरा फॉर्म फिल करने का था वो सब कर दिया होगा। बट इनकेस कुछ बच्चों का अगर रह गया है ना, तो आप फेज 2 के अंदर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, यानी कि आउट ऑफ गुजरात की दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी में थे, बट अब गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है पर उनका रिजल्ट ही नहीं आया था, तो आप लोग फेज 2 में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो डन। अब जिन लोग ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन लोग ने वेरिफिकेशन भी करवा लिया होगा, बट उनको ही वेरिफिकेशन के लिए जाना है जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग आया है, ठीक है। और उनको, और ज्यादातर बच्चों का वेरिफिकेशन पेंडिंग ही था, सब लोग ने करवाई दिया होगा। लास्ट डेट 12 तारीख थी, यानी कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं आज आखिरी तारीख थी इसकी, ठीक है। फिर आगे बात करें तो टेक्निकल प्रोसेस में आपका कोई काम नहीं है, जहां पे अपने आप पूरा वर्क करेगा। आपने जो भी कॉलेज डाली है उस कॉलेज के हिसाब से टेक्निकल प्रोसेस होता है। मैं बताता हूं क्या होता है टेक्निकल प्रोसेस में। जैसे मान लो आपने जो पहली कॉलेज डाली है, ठीक है, अगर आपको उस कॉलेज में लगता है, मतलब आपका मेरिट यानी आपका रिजल्ट, जो भी आपके 6 सेम का रिजल्ट बना था वो, और कॉलेज का मेरिट दोनों मैच होता है, यानी कि कॉलेज का कट ऑफ अगर आपका उसके साथ मैच हो गया तो आपका उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। दूसरी कॉलेज का भी मैच करते हैं, अगर उसमें हो जाएगा तो आपको इन सारी कॉलेज से, मतलब अगर आपने 10 डाली है और आपकी एलिजिबिलिटी 5 कॉलेज में है, आपका मतलब कट ऑफ के हिसाब से 5 कॉलेज में लगने के चांसेस है, तो पांचों कॉलेज का आपको ऑफर लेटर आएगा और उस 5 कॉलेज में से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करनी रहेगी, मतलब आप एक ही में एडमिशन ले पाओगे। आएगी काफी सारी ऑफर, बट कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि कोई ऑफर ही नहीं आता, नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आता है, मतलब कि उनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुई, उनका जो रिजल्ट है वो कम है, यानी कि उनके परसेंटेज कम है और कट ऑफ ज्यादा निकला है, ठीक है। तो ये पूरी टेक्निकल प्रोसेस चलती है और इसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एडमिशन राउंड 1 में, जो 18 से 20 तारीख के बीच में आपको कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगी। तो जैसे मान लो आपको कॉलेज अलॉट हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक XYZ कॉलेज अलॉट हो गई और भी काफी सारी है, बट उसको आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप वहां पे जाके कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म एडमिशन पे क्लिक करोगे, ऑफर लेटर में जाके तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे। ओटीपी डालने के बाद आपको तुरंत ऑफर लेटर के बाद बाजू में ही ऑफर लेटर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप डाउनलोड करोगे तो आपका पूरा ऑफर लेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब उसकी प्रिंट आउट निकाल के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज उन सबकी जेरोक्स कॉपी ले जाके आपको कॉलेज में सबमिट करवानी होगी और उस कॉलेज के अंदर आपको फीस जो है वो पे करनी रहेगी, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब मान लो कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं लगती है राउंड 1 के अंदर, ठीक है। ये अभी फेज 1 चल रहा है, राउंड 1। फेज 1 में 4 राउंड होने वाले हैं। अब फेज 2 में भी देखते हैं कितने राउंड होंगे, मे बी 4 राउंड ही होंगे, तो टोटल 8 राउंड होंगे, ठीक है। अगर मान लो राउंड 1 में आपको आपकी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती तो आप अप्लाई कीजिए राउंड 2 के लिए। अप्लाई नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना रहेगा, अपने आप दूसरी कॉलेजेस आ जाएगी राउंड 2 में, ठीक है। वैसे ही राउंड 3, राउंड 4 वैसे अपने आप, अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप अपने आप आगे नेक्स्ट राउंड में बढ़ जाओगे। बट अगर आपने एक बार कंफर्म कर लिया अपना एडमिशन, देन आफ्टर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपका जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाएगा, बिकॉज आपने कंफर्म कर लिया है, आपको कोई और कॉलेज जो है वो अलॉट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से 18 से 20 तारीख में याद रखना, 3 दिन मिलेगा आपको, जो भी कॉलेज आया है उस कॉलेज को कंफर्म कर देना और आप जाकर के फीस वगैरह परफेक्टली भर के आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे सबमिट करके बात खत्म, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया कि क्या आपको अब स्टेप लेना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशंस को लेकर के, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स भी आप जाकर के देख सकते हो जीसीएस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी, और अगर कोई इंफॉर्मेशन रह गई है या तो फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, बिकॉज मैं आपके कमेंट का आंसर तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं उसके लिए वीडियो एक लेकर के आ जाऊं जहां पे आपके कमेंट्स के आंसर्स मैं दे दूंगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।